क्या नाम है आंटी? लाखपति। क्या हुआ था? बेटे सुबह सुबह के टाइम थी 9 बजे की। हम और छोटी बहू नीचे चाय पी रहे थे, रसोई में पीने जा रहे थे। ऊपर से गाली देती निकली कि कौन निकली गाली देती? बड़ी बहू कि कुतिया कि किसकी बात कह रही है तू हैं? तो रोज के उठिया धंधा लगल रहा, ये है वो है, तेरे को तो नहीं कह रही मैं। हम लोग आपस में बोले बतियाई नहीं। इतने में बड़े बेटा आया, जब तक वो क्या करी मेरे को तड़ाक से मार दी। बहू ने आप पे हाथ उठाया? बड़ी बहू ने तड़ाक से मार दी, मैं नीचे गिर गई। जब तक बाल और बेटा खड़े खड़े ये सारी चीजें देख रहा था। जब नीचे लेटाई तो वो नीचे से बोतल निकाला, मेरे ऊपर ऐसे 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 से करा। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये वाली बात जरूर आप लोगों ने सुनी होगी कि किस तरीके से राम जी ने अपने पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा। और आपने कहानी श्रवण कुमार की भी सुनी होगी, किस तरीके से अपने बूढ़े माता पिता को उन्होंने यात्रा कराई, कितनी यातनाएं झेली पर अपने माता पिता का सम्मान किया, आदर किया और किस तरीके से उन्होंने हमेशा अपने माता पिता का सहयोग किया। वही एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ आज के जो बेटे हैं श्रवण कुमार, तो बनने की दूर की बात है, किस तरीके से अपने माता पिता पे अत्याचार करते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ शालीमार बाग गांव में, जहां एक बुजुर्ग माता पिता पर बेटे बहू ने तेजाब से अटैक कर दिया। क्या थी पूरी घटना, आइए जुड़कर जानते हैं उस माँ से। क्या नाम है आंटी? लाखपति। क्या हुआ था? बेटे सुबह सुबह के टाइम थी 9 बजे की। ये है 14 तारीख के बाद। तो हम और छोटी बहू नीचे चाय पी रहे थे, रसोई में पीने जा रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि हम दोनों बहू और सास बतिया रहे थे आपस की बात। ऊपर से गाली देती निकली कि कौन निकली गाली देती? बड़ी बहू, वंदना बड़ी बहू निकली कि कुतिया कि किसकी बात कह रही है तू हैं? तो रोज के उठिया धंधा लगल रहा, ये है वो है, करने लगी। तब मगर तेरे को कह रहा है, तेरे को तो नहीं कह रही मैं हैं? हम लोग आपस में बोले बतियाई नहीं। इतने में बड़े बेटा आया, इस तरह से हाथ करा था। आपके हाथ पकड़ा? नहीं, अपने आप इस तरह से हाथ करा था। अच्छा। कह रहा मम्मी क्या हो रहा है? तो मैं बोली क्या हो रहा है, उसकी जबान तो देखो कि उसकी जबान कैसी है, हैं? पहले उसकी जबान देख, तो मेरे को कहियो बाद में। तो वो कहने लगा कि उसकी क्या देखो, क्या बात है हैं? जब तक वो क्या करी मेरे को तड़ाक से मार दी। बहू ने आप पे हाथ उठाया? बड़ी बहू ने तड़ाक से मार दी, मैं नीचे गिर गई। जब तक बाल बेटा खड़े खड़े ये सारी चीजें देख रहा था। जब तक मेरा बाल पकड़ के नीचे उन्हाई दी, मैं गिर गई है। इतने में उसकी बहन की बेटी आई, साधना। बड़ी बहू की बहन की बेटी आई, बड़ी बहन। उम्र उसकी 22 साल का है। वो आई, वो कहने, वो भी मेरा बाल पकड़ के उन्हाई दी, दोनों। फिर मारी मेरे को चांटा, 2 चांटा मारी हैं। मार के इतने में मेरे को नीचे जब लेटाई, फिर क्या हुआ कि जब नीचे लेटाई तो वो नीचे से बोतल निकाला, मेरे ऊपर ऐसे करा। कैसेट की बोतल ऐसे से निकाला? ऐसे पीछे से। कौन लेके आया था? बड़े वाले भाई। बड़े भाई तेजाब की बोतल खुद लेके आए हैं। जब वो नीचे चली गई ना, जब इनको मार के जब नीचे गिरा दिया, वो पीछे से आया बोतल लेके, थैली में लेके अल्लाह के ढक्कन खोल के मम्मी के ऊपर डाल दी, पापा के डाल दिया, पापा की आंख में चला गया था तेजाब। आपको आंटी कहीं लगी तो नहीं? नहीं बेटा सुनो तो फिर उसके बाद ना वो ना क्या करी कि जब उसका भी मैं बाल पकड़ ली, वो भी नीचे गिर गई। तो मेरे यहाँ से औरतें हैं, जानती हो कि यहाँ बटुआ रखती हैं, यहाँ माचिस से निकाली, मेरे यहाँ धरा दी। अच्छा, प्राइवेट पार्ट पर लगा दिया? हाँ, मैं जल गए होंगे आपके? हाँ, इतने कपड़े जले हैं, यहाँ पेट में भी जले हैं। ऐसे करके मैं बुझा दी। ये जब तक ये नीचे से गए, आपके हस्बैंड? हाँ, हमारे पति गए नीचे से, वो भी हाली बुझाने लगे हैं। इतने में हो गई लड़ाई। और वो एक विकलांग लड़का ऊपर खड़ा है, छोटा भाई, वो इसमें लेटरिंग कर रहा था हैं। वो भी गया, ऐसे बोतल बचाने लगा पकड़ के कि भाई नहीं हैं। उसको भी धक्का दे दिया, गिर गया हैं। बस इतने में हो गई उठुआ है। उतने में जब आग लगने लगी, इनको भी सिर पर गया था, उसके भी छिटक गया मुँह पे। ऐसे मेरे ऊपर जब छिड़क रहा था,
ऐसे ऐसे छिड़केगा, खुद के ऊपर अपने चला गया। ऊपर के चला गया है। तो अब उस विकलांग लड़के पर लगा रहा है इल्जाम कि हाँ बड़े छोटे। जब मैं टॉयलेट में था, उसने तो पैंट भी नहीं पहनी थी, वो बेचारा डर के मारे बाहर विदाउट पैंट के बाहर आ गया बचाने के लिए कि मम्मी चिल्ला रही थी इतनी तेज की, तो उससे कुछ बर्दाश्त नहीं रहा, तो इस मारे बचाने के लिए वो पकड़ने लग गया भाई को। अच्छा। हाँ जी। पूरा मामला क्या हुआ था, किस बात से शुरुआत हुई, क्या मैटर चल रहा है, क्यों झगड़े हो रहे हैं? एक्चुअली मैम पुराना मैटर जो है प्रॉपर्टी विवाद का है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैम कोर्ट में अगर केस, किसके ना ये इसी मकान के लिए हो रहा है सब? हाँ जी, इस मकान के लिए हो रहा है मैम। उसमें क्या था, इसके मालिक कौन है वो? इसके मेन मालिक ये हैं वेद प्रकाश सैनी। वेद प्रकाश जी। हाँ जी। तो मैम इन्होंने क्या करा था, राकेश के नाम कर दिया था प्लॉट, अब से 10 साल पहले की बात है। आपके रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में? नहीं, ब्लड रिलेशन में नहीं है, वैसे इन्होंने बेटा बना रखा है हमें। अच्छा, ये बात अंकल बिल्कुल सच है, आपने इनको बेटा बना रखा है? हाँ जी। तो आपने प्रॉपर्टी, आपको ये खाना पीना समय पे हो रहा है ये सारी चीजें? अब हो रहा है, पहले नहीं था जी। पहले सुबह का खाना शाम को बच गया, वो सवेरे मतलब बासी खाना देते थे। अच्छा, आपने कभी किस पत्थर मारते, कभी कुछ करते। कौन करता था ये सब? वही बड़े वाले बेटा बहू। बड़े वाले बेटा हो। आपने जब ये प्लॉट उनके नाम करने की बात कही या जो भी पावर अटर्नी उनके नाम बनवाई, उस दौरान इनका व्यवहार कैसा हुआ? उस टाइम सही था। उस समय सही हाँ था। जी। उन्होंने वादा किया होगा आपको कि खाना हम समय पे देंगे। हाँ जी। आपके परिवार में कोई नहीं है? कोई नहीं। कोई नहीं, इसीलिए आपने उनको बेटा बनाया। और हाँ जी। अभी ये भैया खाना टाइम पे दे रहे हैं? अब ये टाइम पे सही गरम खाना, सुबह शाम खाना आराम से, कोई वो नहीं। अब इनसे पूछ लो, खाना देते हैं, लत्ता कपड़ा किसी चीज़ की मैं डिमांड नहीं करता। मुझे मैम कुछ भी हो, दवाई मेडिकल वगैरह सब करवाते हैं इनका, हम अपने से ज़्यादा इनका ख्याल रखते हैं। रखना भी चाहिए। हाँ जी मैम, इनको ना हमने ये सोचा है कि इन्होंने हमें देखो इतना हमें आपको आसरा दिया, छत दी है। हाँ, हमें छत दी है, और हम मैम इनको हमेशा ध्यान रखते हैं। अभी इनका मैं ट्रीटमेंट करवा के रहा हूँ, जनकपुरी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, उसमें ट्रीटमेंट करवाया है, उसकी मेडिसिन भी चल रही है। इनको कह रखा है मैंने मैम कि आपको किसी भी चीज़ की जरूरत है पहले हमें बोलें, ठीक है ना? नहीं करते फिर बताओ। आपके लिए हम, अब कुछ बोलोगे हम करने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। हाँ, उसके बावजूद भी मैम इनको भी धमकी मिलती है, इनको भी मारने के लिए। इनको भी कई बार बोल चुके कि दादा को मार देंगे नीचे आके हम रूम में हैं। आ गए कई बार, तो कहते छत पे आएगा, छत पे से नीचे धक्का दे देंगे। बुजुर्ग कौन कहता है ऐसे? वंदना कहती है या उसके हस्बैंड? दोनों ही कहते हैं। दोनों ही कहते हैं। हाँ जी। ऊपर आएंगे तो ऊपर छत पे धक्का दे दे, नीचे हमें खतरा जाएगा। बना हुआ है इनसे बस। देखिए किस तरीके से ये मकान जो है वेद प्रकाश के नाम पर है। इन्होंने कोई कागजात बनवाए हैं, जो उनकी देखरेख करेगा ये मकान उसी के नाम करेंगे, क्योंकि इनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और ना ही इनका कोई सगा संबंधी है। और यही वो कारण था, जो इनको रोटी देगा ये मकान उसी के नाम होगा। ऐसे में बड़े बेटे के नाम प्रॉपर्टी करने की बात कही थी, तो कुछ समय तक उन्होंने रोटी पानी ठीक किया। उसके बाद जो रोटी पानी इनकी बंद कर दी जाती है, सुबह का शाम, शाम का सुबह, इस तरीके से खाना दिया जा रहा था। ऐसे में इन्होंने क्या किया, जो प्रॉपर्टी के जो कागज थे राकेश के नाम से हटवाकर छोटे बेटे सर्वेश कुमार के नाम करवाने की बात कही। और यही बात से बड़ा बेटा गुस्साया था, और मेन कारण यही है कि फिर इसी में तेजाब कांड जो हुआ इसी के बीच हुआ। आइए राकेश के पिताजी से जानते हैं, इन्हीं के जिनके आंख में एसिड भी गया है। क्या नाम है अंकल? श्यामलाल। क्या हुआ था? ये जो आंख पे निशान है, ये सूजन है, ये उसी के? ये तेजाब डाला था ना, तो ऐसे में बचाव में मेरे ऊपर भी आया था, डाल रहा था, सिर पे आया, सिर पे वो हो रही थी, सारा दिन चुनचुनाहट सी, वो खांसी मच रही थी। मैं आया, ये कह रही मेरे थप्पड़ मारे, तब मैं यहाँ नीचे था, थप्पड़ मारेगा, मैं भाग के गया तो उसको पकड़ा। अब इसको देखो लेट रही है, लेट के फिर इसको खड़ा किया, फिर मेरे बाह के ऐसे पकड़ के मरोड़ दिया यहाँ तक, अभी भी दर्द है। मरोड़ने के बाद में अब इसको जो है गाली गलौज करने लग गई, कहता पापा मार नहीं रहा। मैं कहा मार नहीं रहा था, ये क्या तमाशा कर रखा हुआ है। इसके मारते पीटते फिर दोनों जो है कि लड़ाई लिपटा करके गाली, इतना गाली बुरी, ना सास को समझे ना ससुर को समझे, इतना नंगापन करे, इतनी बुरी गाली। जबकि रोटी पानी आप लोगों का अलग अलग होता है। हाँ, उसका अलग है, रोटी पानी जो हम ये सारी फैमिली इकट्ठी है, वही दोनों मियाँ बीवी जो अलग है। तो आए दिन लगातार झगड़े होते रहते हैं इस तरीके के? हाँ, महीने 2 महीने में झगड़ा जरूर, कुछ न कुछ पंगा लेती रहती है। अच्छा। लड़का इशारा करता है, अच्छा। लड़का इशारा करता है और बहू जो है पीछे से गाली गलौज करती है। तो आपने कभी इनके माता पिता से नहीं कहा कि इस तरीके की? उसके माता तो बहुत देवता आदमी है, पिताजी है नहीं। पिताजी पहले ही शादी से पहले चले गए थे। अच्छा।
माता तो बहुत अच्छी है, माता क्या कहे, माता तो कभी काल के रहती, गांव में रहती है वो तो, अच्छा। यहाँ तो रहती नहीं है। माँ का यार भाई का वो समझ लो बहुत ही अच्छे आदमी है, जैसे इनकी खानदान है ना उस हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन यही इतनी निकली घटिया कि किसी का मान सम्मान ना इज्जत ना कुछ। इतना तो हमारे दादे परदादे से भी नहीं आए, आपस में 4-5 देवरान जेठान, हमारी चाची थी, ताई थी, कभी भी निपटा नहीं, तू भाई में तो होता रहता था गांव में। लेकिन जैसा इसने कर्म कर दिया उसे कभी भी हमने देखा नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप चाहते हम तो यही चाहते हैं इनको यहाँ से हटाएं, नज़र के सामने से ये हट जाए, बस हमारा कोई विचार। सजा भी चाहते हैं इनके खिलाफ? सजा तो चाहिए इनको। जो 60-65 साल के बच्चे को माँ के बाप के मारेगा तो उसको सजा नहीं मिले, उसको तो सजा मिलना जरूरी है। तो अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी पुलिस सिर्फ रिपोर्ट लिख रही है। अच्छा। अभी ना तो कोई ये आगे। घटना को कितने दिन बीत गए हैं? 14 तारीख को हुआ था। 14 तारीख की घटना है। देखिए ये पूरी जो घटना है 14 तारीख की बताई जा रही है और उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। बता रहे हैं कि रिपोर्ट लिखी ही जा रही है, हालांकि इन लोगों का मेडिकल हो चुका है और ट्रीटमेंट चल रहा है। अंकल के आंख पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि जले हुए का निशान है, जो एसिड गया। अभी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्यामलाल के बड़े बेटे राकेश, जिनसे पूरा ये विवादित मामला है, जिन्होंने बताया कि श्यामलाल जी ने बताया कि किस तरीके से उनके बड़े बेटे ने उनके ऊपर एसिड डाला है। अभी मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जुड़ते हैं उनसे। आपका नाम राकेश है? जी राकेश कुमार। क्या मामला था, किस तरीके से चोट कैसे लगी, पहले ये बताइए। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ जी कहानी क्या है। सुबह मॉर्निंग के 9 बज रहे थे, सुबह तो मैं एक्चुअली लेट आता हूँ, ड्यूटी से लेट आता हूँ, 10-10:30 बजे आता हूँ। तो सुबह हम देर सुबह तक सोते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम खत्म हो गए तो छुट्टियाँ ही पड़ रही हैं, इसमें 10-11 बजे तक आराम से रेस्ट करते हैं हम। तो 9 बजे करीब मेरे को हल्ला गुल्ला सुनाई दिया, मैं लेटा हुआ था। तो मेरी वाइफ देखा, मैं उठा नींद में, बनियान पैर रखी थी मैंने हाफ, और मैं नीचे गया, जाके देखा मैंने काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो मेरी वाइफ नीचे खड़ी थी, मम्मी से बहस कर रही थी सिर्फ थोड़ी दूरी पर। तो मैं गया, मैंने मम्मी क्या कल भी झगड़ा कर रहे थे, आज भी मैं बदतमीजी गलत लैंग्वेज बोलते रहते तो क्या कितना सुनता रहेगी वो, क्या करेगी। तो जो मुश्किल से 2-3 मिनट हुए मेरे को समझाते हुए। इतने में क्या करा, मम्मी और मेरे छोटे भाई की वाइफ है जो, तो उन्होंने क्या करा, इसको पकड़ लिया। मम्मी ने इसके पैर रखा और पैर रख के उछाल दिया, मतलब धक्का दे दिया इसको। पैर जैसे इसके पैर पे पैर रखा और धक्का दे दिया, तो बैलेंस बनेगा कहाँ से, नीचे गिर गई। इतने में ये नीचे गिरी और मेरे पिताजी आ गए। पिताजी ने भी इसकी नीचे गिरते गिरते गर्दन दबा के नीचे दबा लिया। मतलब उनका साफ साफ मकसद था कि इसको जान से मार दें। उनका बॉडी लैंग्वेज देख लो कितनी हैवी है, और इसकी भी बॉडी लैंग्वेज देख लो कैसे लड़ सकती है ये, ठीक है। तो फिर मैं गया, जैसे मैं वहीं खड़ा, मैं इतनी देर में मैंने इतना ही कांड देखा। तो पापा ने क्या करा, इसको जब मेरे को देखा तो इसको छोड़ के मेरी गर्दन पकड़ ली। और मैं आधा तो नींद, आदमी नींद में होता, तो आधा तो नींद में होता, अभी देखे क्या सुस्त होता है, माइंड मुंह धोया नहीं। तो एकदम ही उन्होंने मेरी गर्दन पकड़े दबोच ली। मैंने यार हो क्या रहा है, मैं तो गया था समझाने, मैं तो छुड़ा रहा हूँ, हुआ क्या, ये मार क्यों रही है मेरे को। मैं कन्फ्यूज़ हो गया उस टाइम। उन्होंने यहाँ दबा दिया, अभी भी दर्द हो रहा है, मेरे पेन हो रहा है जी। तो मेरी गर्दन दबा ली उन्होंने। फिर मैं जोर गई, मैंने वाह मेरे को छोड़ो, मैं तो छुड़ाने आया हूँ, उसको वंदना को मार दोगे क्या जान से। तो छुड़ाया बड़ी मुश्किल। जैसे ही उन्होंने हाथ छोड़ा मेरा, इधर से छोटा वाला भाई सीढ़ियों पे से आया, जो नीचे वाली सीढ़ी शायद आपने देखी होंगी बाथरूम के इधर, वहाँ पे एक सिलेंडर पड़ा है छोटा, अभी भी पड़ा हुआ, वो खाली था सिलेंडर, वो 5 किलो वाला। पता नहीं इन्होंने पहले, मेरे को ऐसा लगा इनकी हरकतों से, ये पहले से ही कोई प्लानिंग करके बैठे हुए थे। हाँ, 1-2 दिन से ही इन्होंने ज़बरदस्त प्लानिंग कर रखी थी। उसने सिलेंडर उठाया, वो मारने जा रहा था मेरे को पीछे से। जैसे ही मैं घूमा, थोड़ी सी लगी, हाँ भट लगी। आप देख भी सकते हैं मेरे सर में चोट है, यहाँ काला है, हाँ चोट है जी। तो वो हट गया, मतलब एक बार तो लग गया, चलो हल्का लगा, क्योंकि उस टाइम गर्मी आ गई, मेरे को माहौल ऐसा, अफरा तफरी में मैं थोड़ा वैसा घबरा भी गया। मैंने हो क्या रहा यार, समझ में नहीं आया मुझे। वो सिलेंडर मैंने नीचे उससे लेके फिर नीचे रखा। फिर उसने जब मेरी वाइफ उठा दिया था, मैं एक हाथ से पकड़ के इसे उठा दिया था नीचे से, तब पहले इसकी जान बचाऊं। फिर ये खड़ी हुई, ये लड़की भी आ गई थी इसे बचाने के लिए। दोनों को मैंने रसोई के सामने ही दोनों को उठा लिया। फिर मैं खड़ा, उसने दोबारा सिलेंडर उठाया मारने के लिए, उसका मकसद था इसे मारने का। तो ये थोड़ी सी आगे बढ़ गई, समझ गई, उठ रही जब ये खड़ी, तो इसने भी सिलेंडर पकड़ के वो नीचे रख दिया, मतलब बचाव हो गया। लेकिन इसके हाथ पे हल्की सी लगी यहाँ पे। जैसे सिलेंडर रखा, मैंने कहा चलो चलो चलो, मैं मुँह इधर करा, पता नहीं क्या उसने बाथरूम में वहीं पे शीशी रख रखी थी तेजाब की, एसिड की, यू उठाया, यू करने लग गया। मैंने ये पानी वानी, किसने किया ये? कन्हैया, छोटा भाई है कन्हैया, वो सिखा रखा। वैसे तो आप मेंटल कहते हैं उसे, लेकिन ऐसी हरकतें वो पहले भी कई कर चुका, वही बताता हूँ आपको धीरे धीरे। पहले ताज़ी घटना बता दूँ। वो बोतल लेके मैडम यू छाने लग गया। मैंने कहा लग रहा है आप मेंटल, कोई पानी वानी फेंक रहा है। मेरे माइंड में ये आई, यू करने लग गया। तो जैसे मैंने देखा यार ये फेंक क्या रहा है, मेरी नज़र उसी पे थी, मैंने फेंक क्या रहा है यार ये।
तो ये तेजाब था पूरा जी। मेरे को बाद में पता लगा मेरा ये यहाँ तक मेरी आंखों में घुस गया। मतलब थोड़ा एक आध दो डॉक्टर जो कह रहे हैं कि 1-2% रह गया, वरना ब्लाइंड हो जाता बेटा, तू बचा नहीं सकता था तेरे को कोई भी। ये यहाँ से यहाँ तक मेरा फेस देखो, निशान वगैरह हैं, सब जल गया, गले पे आया। हाँ, ये निशान वगैरह पड़े हुए देखो सब। पर वो लोगों का कहना है कि आपने तेजाब आप लेके आए थे, आपने डाला है। देखो जी, अपने बचाव के लिए आदमी तो कुछ झूठ बोले, झूठ के पेड़ है उनके, तो मैं बहुत सारे उदाहरण कर सब पर आपको लगता है आपके माता पिता झूठ बोल झूठे हैं जी। अब से नहीं है वो, पक्की बात मैं बता देता हूँ, झूठे हैं, क्योंकि अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। ये पुलिस वालों ने भी साबित करा, उन्होंने भी देखा, कल आए थे एएसपी साहब आए थे थाने से, वो भी चेक करके गए, मुआयना करके गए, इनकी बातों का जवाब दे के गए हैं। जो आप नीचे सुन के आए ना, क्या बोला इन्होंने कि आपने डाला है एसिड। हाँ, और नहीं घटना बताई होगी ना उन्होंने शुरू से, कैसे कैसे क्या, वो नहीं बताया। वो बात कर रहे थे और उसी दौरान आपकी वाइफ गई, आपकी वाइफ ने हाथापाई की, उनके साथ मारपीट की है। और तेजाब घेर दिया। तेजाब आपने डाला है। तेजाब और माचिस की तीली मैंने जलाई था। ये कह रहे थे ना तेजाब डाला कैसे पता। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं आपके निशान कहाँ कहाँ लगा है, दिखाया कहीं? उनके अंकल के लगा हुआ है आँख पर। आँख पर कैसा, कितना बड़ा निशान है वो? छोटा सा मार्क है भी। है ना। तो अगर कोई आदमी गिरेगा तो ये बड़ा मार्क यहाँ आएगा या छोटा मार्क वहाँ जाएगा अगर मैं गिरूंगा तो? अब सपोज मेरे हाथ में बोतल है, अगर मेरा मकसद है कि मैं आपके ऊपर गिरूँ, हमला करूँ, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर ज़्यादा ही जाना चाहिए। ये तो सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है जी। आदमी अपने बचाव में झूठ बोले, जो मर्जी करे, कुछ ना कुछ तो करेगा ही विपक्ष में। तो सारे मिल के, मतलब ये बहुत सोची समझी योजना और बड़ी समझदारी से उन्हें चाल चली है। क्या आपने हाथापाई नहीं की थी? नहीं, मैंने हाथापाई नहीं की थी। हमारी सास हमारे को 4 महीने से बस पीछे पड़ी हुई थी कि मैंने ससुर को 3-4 महीने तक खाना खिला दी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पास एक औलाद भी है, एक लड़की भी है, मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगी। और सबसे बड़ी बात तो सबको भगवान देखते हैं, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या नाम से, मैं 3-4 महीने से जो मेरे ससुराल सफाई देने बैठे हैं, भूखे मर रहे थे। फिर इनके पास ही फ़ोन किया, ये ड्यूटी थे, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे काम करते हैं। इनके पास फ़ोन करके बोले बाबू 2 रोटी भिजवा दे। तो किसने बोला आपको? ससुर हमारे श्यामलाल ने। अच्छा जी, हमें नहीं बोले, इनके पास फ़ोन करके बोले। तो ये फिर हमारे पास फ़ोन किए कि वंदना जाके बाबू को 2 रोटी दे देना। बाबू फ़ोन किए थे कि 2 रोटी भिजवा दो। फिर मैं ले गई नीचे खाना दी। छोटी बहू रोटी नहीं देती थी? छोटी बहू सास जितना कहती थी उतना करती थी। सास मतलब सास और बहू का दोनों का मिलाप ज़्यादा है, हम ही बुरे हैं खाली शुरू से, क्योंकि हमारे पापा नहीं थे, भाई हमारा एक था, हम लोग 4 बहन थे। इनको दान दहेज नहीं मिला था। शुरू से यही है कि बिना बाप की है, बिना बाप की मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। उस पर मुझे आरोप लगाती है कि ये धंधा करने जाती है। अब कोई स्कूल जा रहा है तो कोई का फटा कपड़ा तो पहन के जाएगा नहीं, या कोई एकदम गिरा भी तो नहीं है कि चलो ऐसे निकल के चला जाए। जब 4 आदमी के बीच में कोई जाएगा तो कैसे जाएगा? अब पर्स, आजकल कौन लेडीज़ पर्स नहीं लेके निकल रही है, कि फ़ोन नहीं है, कि पैसा नहीं है। हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो हमें हमारे रास्ते में चला देगा। लेकिन उस बात को हम पर्स लेकर निकल रहे हैं, हम क्या करके निकल रहे हैं, सारी नोटिस करते रहती हैं और गलत हमें आरोप लगाती हैं कि जाती है धंधा करने जाती है। आप कहो तो मैं सबसे चल के मिलवा देती हूँ और सब बोल देंगे कि हाँ मैं कैसी हूँ या और लोग कैसे, मेरे स्वभाव के बारे में आप जान सकती हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही करने जा रहे हैं। मेरा पति किसी से कम है? देख लीजिए, आप सामने ही देख लीजिए, किसी से कम है? मेरे घर में किसी चीज़ की कमी लग रही है आपको कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी है? मैं ये करके मतलब अगर अपने आदमी से कोई नहीं सुखी है तो बाहर क्या कोई गारंटी लिखी है कि वो आदमी सही है मेरे लिए? हैं? या मेरे आदमी से अच्छा मेरा ससुर है कि मैं अपने आदमी को छोड़ के ससुर पे चले जाऊंगी? तो ये सब माइंड डिस्टर्ब नहीं करने वाली बात है, माइंड शोषण नहीं है ये। हमने दोनों पक्षों से बात की, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों पक्षों की क्या राय है और किस तरीके से पूरा मामला था। इसमें एक कन्हैया नाम के जो व्यक्ति हैं जो मेंटली डिस्टर्ब बताए जा रहे हैं, ऐसा दोनों ही पक्षों ने बताया मेंटली डिस्टर्ब है। पर जो आरोप है तेजाब का उन पर लग रहा है, उसमें एक पक्ष का कहना है कि तेजाब जो है राकेश यानी जिनकी आंख पर गंभीर चोट आई है उन्होंने डाला है। वहीं राकेश का कहना है कि जो तेजाब डालता है वो सामने वाले पे डालेगा तो उस पे ज़्यादा जाएगा, कोई अपने ऊपर तेजाब नहीं डालते। तो इस मामले की
फेयरली या कहें निष्पक्षीय जांच होनी चाहिए और जांच का विषय है। और किस तरीके से ये जो इतनी बड़ा कांड हो जाता है, कहीं किसी की जान भी जा सकती थी। ये इतने बता रहे फैमिली में कई मेंबर पर जो है तेजाब जाता है, माँ पर भी तेजाब गिरता है, पिता पे भी गिरता है, बड़े बेटे पे भी तेजाब गिरता है और बहू के ऊपर भी कुछ छींटे जाते हैं। ये पूरा क्या मामला था, हमने दोनों पक्षों से दोनों पक्ष के बारे में बताया। अब आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।